क्लास क्लास 9th की हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है मोशन। तो मोशन में इसके हम नोट्स आपको एनसीईआरटी वाले करा देते हैं। पहले मैंने कुछ अपने हिसाब से नोट्स बना लिए, वही नोट्स मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, मोशन क्या होता है? मोशन यानी कैसे मोशन? देखो, मोशन हो सकता है स्ट्रेट मोशन हो सकता है ना। ये ए से हम बी गए, कुछ डिस्टेंस हमने कवर किया, 5 किलोमीटर हो गया। या मोशन हो सकता है सर्कुलर मोशन हो सकता है ना, कि ये ए था, ये बी तक गया, यहाँ पर इसका पूरा डायमीटर बन गया। ये मोशन एक जिग जैग पैथ भी हो सकता है मोशन। तो मोशन करते वक्त कहते कई सारी टर्म्स आती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, फ्रीली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये सब चीज़ों को पढ़ना है, हमको बताना पड़ेगा कैसे क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं 8.11 में एक चीज़ दी गई है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो हम मोशन करते हैं, कई सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं कि जैसे बस में हम चलते हैं तो हमें कहते हैं ट्री, क्या कहते हैं, लगता है कि ट्री कहते हैं पीछे चल रहे हैं। वो इसलिए होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी होती है। और अगर हम बस में बैठे, हम बस वाले देखें तो हमारे साथ चल रहे हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने हमको दिए हैं, लेकिन हम मेन टॉपिक उठा के यहाँ पे आपको पोस्टमार्टम करेंगे इनका। जैसे ये देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए कोई ओ, यहाँ पर ये हम कहते हैं कि ग्राफ किलोमीटर यहाँ इस साइड जा रही है। यहाँ ए है 60, बी है 35, सी है 25, और ये फिर वापस इधर आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी, यहाँ से ओ से लेके बी तक 35 किलोमीटर की है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड। जो स्पीड और डिस्टेंस में अंतर क्या होता है कि स्पीड हमको डायरेक्शन नहीं बताती ये, लेकिन डायरेक्शन भी शो करता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, जो तो नॉर्मल ऐड हो जाए। इनिशियल टू दी, इसकी यूनिट क्या होती है हम यूनिट भी देखेंगे अभी। होती फाइनल पोजीशन of an object is known as displacement. An object is known as displacement. ठीक है, तो लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बड़ी होती है और इक्वल टू होती है जीरो की। तो जीरो से हो सकती है ये, लेकिन स्पीड के केस में ऐसा नहीं है। स्पीड जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो। ठीक है, वो हमेशा बड़ी होगी या शायद जीरो हो सकती है। स्पीड कभी जीरो होती है। एक दी है साइड में, कहते हैं जो ऑटो बाइक्स होती हैं या ये मोटरसाइकिल्स होती हैं, उनमें 2 डिवाइस लगे होते हैं। 2 डिवाइस कौन कौन से लगे होते हैं? ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर। अब इनका फंक्शन क्या है बाइक में, हम देखते हैं ना, कहते हैं बाइक में कहते हैं डिस्टेंस मेजर हो रहा है, स्पीड मेजर हो रहा है, लेकिन किस वजह से हो रहा है? ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम क्या है? टू मेजर स्पीड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, मेजर स्पीड। डिस्प्लेसमेंट ना अपने कोई बने तो हम खुद फॉर्मूला से निकालते हैं। ऑडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस जो हम कवर किया होता है उसको नापता है, वो डिस्टेंस कवर को। तो जो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये किस काम आते हैं? ये आते हैं आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
एक रेफरेंस पॉइंट भी होता है। रेफरेंस पॉइंट यानी मैंने किसी एक पॉइंट को लिया, अब मैं उसको दूसरे कहते हैं, जैसे मैं घर में हूँ अपने और रेलवे स्टेशन है, तो मेरे रेलवे स्टेशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो जैसे इसके लिए लिख देते हैं कि मतलब थ्योरेटिकल बात, व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब, जैसे यहाँ पे ये ए रवि का घर, ठीक है, रवि मैं, दूसरा बी ट्रेन है, यहाँ पर स्टेशन है, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब, आपको समझ में तो आ रहा है ना, मैं इसको थोड़ा और एग्जांपल लेके समझाऊँ। मतलब कई सारे तरीके होते हैं, टीचर्स पहले कोई थ्योरी समझाता है, एग्जांपल समझाता है, लेकिन अब ये ऑनलाइन में जो समझ नहीं आता कैसे क्या करना है। जिस तरह से मेरे को आ रहा है वैसे कर रहा हूँ, आपको डाउट हो तो बता देना, मैं एग्जांपल तो अगले मतलब लेक्चर में इसको कवर कर लूँगा। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ, राइटिंग में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ के मैं कर रहा हूँ। बस 2-3 दिन की बात है, फिर ये सब चेंज हो जाएगा। अच्छा सा सेटअप हम तैयार कर रहे हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ वी नीड, मैंने क्या कहा था, जब हम कोई डिस्क्राइब करते पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हमको क्या हमको एक स्पेसिफाई करना पड़ता है रेफरेंस पॉइंट। वी नीड टू, इसकी हमें तो किसके हिसाब से देख रहे हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ और मैं ट्रेन के हिसाब से, ट्रेन के हिसाब से मैं अपना डिस्टेंस देखूँगा, डिस्टेंस कैसा है। टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, रेफरेंस टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आरपी, कॉल्ड ओरिजिन, उसको ओरिजिन कहते हैं। तो हम ऐसे कुछ डिस्क्राइब करते हैं तो उसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है। यहाँ सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल मोशन। डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल तो उसमें कोई पाबंदी नहीं होती, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है भैया। डिस्टेंस तो केवल डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, इक्वल शायद से हो सकता है कभी कभी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी बड़ा होता है, इक्वल होता है जीरो की। ये बात आप क्लियर रख लें, ये मतलब स्टार बना लें यहाँ पर। डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होता है, ये कभी छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस। और वाली बात मैं पहले बता देती थी कि डिस्टेंस ट्रैवल जो करते हैं ऑटोमोबाइल्स यानी बाइक्स में, उसमें लगा होता है स्पीड के लिए स्पीडोमीटर और डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ऑडोमीटर। अब 8.1.2 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम पहले देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि सर्कुलर में हो रहा है वो, कि स्ट्रेट पाथ में हो रहा है या जिगजैग पाथ में हो रहा है, कैसे भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, पहला मैं पॉइंट में लिख देता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट जो हो वो कवर करे इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, और जो टाइम होता है इसमें काफ़ी टाइम इंटरवल यानी काफ़ी स्लो होता है और स्मॉल होता है। टाइम इंटरवल इन दिस, टाइम इंटरवल इन दिस शुड बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल, मोडाल्स आ गया नहीं इधर इंग्लिश का, शुड बी स्मॉल। सिमिलरली यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, उसमें क्या होगा भैया, उसमें ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। यहाँ मैं लिख नहीं रहा, मैं इक्वल डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम पर कर रहा है, तो उसमें क्या करेगा अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम इंटरवल शायद उसमें वेरिएबल हो, कुछ ऐसे ही सिस्टम होगा उसमें। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं स्पीड की, देखो इसको कैसे निकालना है।
फॉर्मूला बताया ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को इधर ले जाए, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसमें हम नापते हैं किलोमीटर पर हावर, मीटर पर सेकेंड में। तो एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड में, नीचे आ गया टाइम। स्पीड लेकिन ऐसा यूनिट जो होगी इसकी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और अदर यूनिट्स भी इसकी होती हैं। अदर यूनिट्स बोल तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, या एक और ऐसा यूनिट हो गई किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये हो गया स्पीड के बारे में बात है। अब हम सोच रहे हैं हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या हो गया, देख लीजिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, शॉर्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, इसको समझ जाना आप, और नीचे टोटल टाइम टेकन। क्वेश्चन अभी इस बार नहीं लेंगे ना एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन अगले लेक्चर लेंगे। आज के आपको समझा देंगे इस टॉपिक के बारे में। हम नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता देना क्या कहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। तो अगली बार जैसे स्टार्ट करेंगे लेक्चर पहले ही, तो पहले वही समझाते हुए चलेंगे। टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव एक फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल टू एस अपॉन टी। अब ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करे डिस्टेंस एस इन टाइम टी when स्पीड बराबर हो v के। तो ये फॉर्मूला देखिए कब है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस s है, ठीक है, टाइम लिया t और उसकी स्पीड है v, तो ये फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल टू एस अपॉन टी। सेम टू है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वैसे ये है v इक्वल टू एस अपॉन टी। अब हम देखते हैं स्पीड विद डायरेक्शन 8.2.1। जब जो स्पीड है, अब वेलोसिटी यहाँ पे आने वाली है, स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ, जब स्पीड और डायरेक्शन साथ मिल जाए तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, यानी चेंज इन, इसका फॉर्मूला वैसे क्या बनेगा वेलोसिटी का, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। अब अगले पेज में करते हैं, जगह नहीं है। पहली बात क्या क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए वेलोसिटी ने फॉर्मूला क्लियर किए। वेलोसिटी के पास क्या होता है, मतलब स्पीड भी होती है प्लस में डायरेक्शन भी होती है, कि नॉर्थ है कि साउथ है कि क्या है। ये एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं मतलब जो नॉर्मली ना कहते हैं एड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेक्टर क्वांटिटी। कोई फॉर्मूला लगाना पड़े इसमें। अब वेलोसिटी कैसी है, ये तो या तो यूनिफॉर्म होगी, एक वेरिएबल यूनिफॉर्म होगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी, चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन भी आएगा यहाँ पर। वेरिएबल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल स्पीड भी होगी उसकी, वेरिएबल स्पीड भी होगी। अब ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन का केस लेते हैं, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। अब एक मोड हो, मतलब ये मैग्नीट्यूड का मतलब, जैसे हमने मोड बना दिया, ये मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम टेकन, ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला देखो एक और होता है,
u प्लस वी बाय 2। u यानी इनिशियल वेलोसिटी, v यानी फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इसकी डेरिवेशन अभी आपको जरूरत नहीं है, आप केवल आंसर मतलब याद रखिए कैसे होता है। यूनिट क्या है इसकी, एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं 8.3। और कोई बात नहीं है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में बताया कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन है, क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड और प्लस डायरेक्शन, स्पीड बताती है डायरेक्शन बताती है। जैसे कि 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, मतलब रवि गोज, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये स्पेसिफाई कर रहा है डायरेक्शन के बारे में भी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या करेगी, मतलब अब तो क्वेश्चन ये भी आएगा, जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी आई, चेंज इन स्पीड हुआ तो ये आया। तो चेंज इन वेलोसिटी जब होगी तब क्या आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी जब होगा, हम पढ़ते हैं, चलिए यही टॉपिक। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। पहले कुछ बातें इसके बारे में कि जब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो मतलब इक्वल इंटरवल्स और इक्वल टाइम पीरियड में नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटीज वेरीज विद टाइम। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जैसे कि बार बार टाइम पीछे, कभी के 2 मीटर पर आवर चल रहा है, कभी 5 चल रहा है, तो भाई टाइम से ही वेरी होगा, सब चीज़ वेरी होगी। और चेंज इन वेलोसिटी भी जो होगी वो भी कहते हैं 0 से बड़ी हो जाएगी उस समय। चेंज इन वेलोसिटी जो होगी बड़ी हो जाएगी 0 से। फिर अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन यहीं तभी तो ये टर्म अब यहाँ पे हमने चूज़ करी, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत आ गई थी। साइंटिस्ट लोगों ने अब इसकी निकाली, पता किया। इसका है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, सब एक से फॉर्मूला है सब, मतलब किसी में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, किसी कुछ चेंज हो रहा है। और नीचे क्या लग जाता है, टाइम टेकन, टाइम टेकन। इसका एक फॉर्मूला और है, ए इक्वल टू, अब इसकी डेरिवेशन आती है 11th क्लास में, तो आपको डेरिवेशन नहीं करनी, केवल आपको फॉर्मूला ऐसे ये याद कर लेने हैं, ठीक है। ये कब है, जब v ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वही दिया है ना, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू, v इन टाइम t, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस भी आएंगे, ग्राफिकल वो भी आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। और जैसे कोई अगर फ्रीली, मतलब कोई एक एप्पल है वो ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे फ्रीली एक्सलरेटेड मोशन, फ्रीली एक्सलरेटेड मोशन कहेंगे हम उसको, ठीक है। अब एक्सलरेशन की हमने यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट होती है एक्सलरेशन की, 11th में चैप्टर भी आता है जो मतलब मीटर से, मतलब यूनिट से ही खेलता है, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस, पहला चैप्टर जो, सेकंड चैप्टर जो आता है। अब और कुछ देखते हैं कि ये, जैसे ये एक हमने वो बना दिया सिंपल नॉर्मल से पास, इसको ए दे दो, इसको ए नाम दो, वेलोसिटी है, अगर इधर जाएगी तो ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ करना चाह रही है। अगर ये इक्वल अमाउंट्स में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे, वेलोसिटी ऐसे चेंज मतलब होती है, तो देन जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी हमारी,
तो ये वेलोसिटी अगर कहते हैं इक्वल इंटरवल फॉलो करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ आउटवर्ड टाइप में तो कवर करेगी डिस्टेंस, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होगा। और अगर ये चीज़ नहीं फॉलो करेगा तो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। फिर और भी कुछ नई चीज वो आनी चाहिए, नई क्वांटिटी आनी चाहिए, जैसे चेंज एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ टाइम, उसको हम जर्क कहते हैं। जर्क वो भी सबने सिलेबस सुना ही है। ठीक है, ये ज़्यादा तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कुछ। अब देखिए यहाँ से हमने क्या क्या कवर किया आज। पहले हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर ली पूरी, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पूरा कवर कर लिया, कैसे होता है, क्यों होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड हमने क्या कवर किया, वेलोसिटी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में। अब ये क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कहाँ से कौन से आते हैं, पहले मुझे पूरा पढ़ा लेने दीजिए। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा हमने। थर्ड हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नोट्स आपको खुद बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाइए। मैं केवल समझा सकता हूँ, मेरे नोट्स भी मतलब सुंदर थोड़ी ना, मैं जल्दी लिखता हूँ कि आप इसे भरोसा करिए। ठीक है, अभी इसको समझाने के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी हमने पढ़ी। ठीक है, पांचवा हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ा। चेंज ऑफ वेलोसिटी ये होती है, यानी इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, तो इसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी हमने देखा कि यूनिफॉर्म जब होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी इक्वल चलेगी, या उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहें। एक होता है हम अगर फॉल कर रहा है कोई चीज़, फ्रीली फॉल करे तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी बार मतलब आपको रिवाइज कराई जाए, जितनी बार जितना करोगे लेकिन उतना दिमाग में बैठेगी। फिर बहुत आसान मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको आप मतलब थोड़ा सा नोट्स स्केचेस पढ़िए, टीचर जो पढ़ा रहा है ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन मोशन। लेकिन अब जो चीज़ें रह गई हैं, यहाँ से तुमने पढ़ा दिया छठा, अब इसके ग्राफ्स रह गए हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स रह गए हैं, और रह गई हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। ये इक्वेशन मोशन, तीन मोशन इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे ही ऊपर से, पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आप होशियार होंगे तो समझ जाएंगे कौन सी चीज़ के बारे में कौन सी बात हो रही है। वी माइनस यू इक्वल टू 80, एक इक्वेशन और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सब कैसी चीज़ें, ये सब चीज़ें अभी रह गई हैं। और क्या रह गया है इसमें, और एग्जांपल्स नहीं देखे हमने, एग्जांपल्स कहते हैं एंड वगैरह देखेंगे, नया बैक एक्सरसाइज कराएंगे आपको। ठीक है, और फिर इसका संडे तक जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो संडे तक एक टेस्ट भी हम कर सकते हैं इसका, जो मैं ऑफलाइन लूँगा, सॉरी। चलिए, तो आप जितना मैंने कराया है उतना रिवाइज करें, एनसीईआरटी पढ़े उतनी, तो वहीं बुक तक मतलब 8.12 जैसे मैंने लिखा है ना, तो वहीं तक आप एनसीईआरटी अपनी पढ़ लीजिए, जिससे आपको मतलब बिल्कुल कवर हो जाएगा, आप समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अपनी इस तरीके कुछ अगली एजुकेशनल वीडियो में।